आज के बाद जो अगले 3-4 लेक्चर्स होंगे, विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट सेकंड पिलर ऑफ द हॉरोस्कोप व्हिच इज द प्लैनेट्स। क्योंकि देखिए, कोई राशि हो या कोई घर हो, उसका कंट्रोलिंग लॉर्ड जो है कोई ना कोई प्लैनेट है। क्योंकि एवरी राशि लाइक आपने शुरू में देखा कि जैसे एरीज एंड स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड होता है वो दोनों राशियों का ये मंगल होता है। ठीक है जी। जिस घर के अंदर भी जो राशि पड़ रही होती है उस घर का वो स्वामी हो जाता है, उस घर का वो लॉर्डशिप हो जाती है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन बन जाता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कोई भी ग्रह या प्लैनेट्स जिसको हम बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम प्लैनेट्स को प्लैनेट्स कहें, शब्द यूज करें या ग्रह यूज करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। देखने में तो ये लगता है कि हमने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की, इंग्लिश में प्लैनेट्स बोलते हैं, हिंदी में ग्रह बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक बेसिक मूल डिफरेंस है दोनों के अंदर। मूल डिफरेंस क्या है? इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में हम खाना खाना नहीं कहते, आइए खाना खाइए, आइए भोजन को ग्रहण कीजिए। ताकि जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण का मतलब है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज का भी इनटेक करते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर हमको फायदा देती हैं, उसी के कारण ही हमारी एग्जिस्टेंस है। हम जिंदा हैं तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण है, जो हम उसकी प्रॉपर्टीज को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जो हमने 9 प्लैनेट्स की बात की, अब प्राइमरीली तो उसके अंदर 5 ही प्लैनेट्स हैं। उसके अंदर प्राइमरीली तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। असली प्लैनेट्स तो 5 हैं। सूर्य एक तारा है, इट्स ए स्टार, जैसे हम बात कर चुके हैं। चंद्रमा इज ए सैटेलाइट टू द अर्थ। ये सैटेलाइट अर्थ की सैटेलाइट है, इट इज नॉट ए प्रिसाइजली ए प्लैनेट। क्योंकि प्लैनेट्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो ज्यादा सूर्य के आसपास घूमते हैं, बाकी दे आर सैटेलाइट्स टू द अदर प्लैनेट्स। अब यहाँ पे और राहु और केतु मैंने आपको बताया है, दे आर नोड्स हैं, शैडोज हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते एक्चुअली। दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स। तो अब बचते तो 5 ही ग्रह हैं, लेकिन हमारे लिए इसीलिए हमने नाम रखा है ग्रह, वो चीज, कोई भी आसमान के अंदर वो चीज जिसकी हम प्रॉपर्टीज को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमने सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को भी उसमें डाल रखा है, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टीज का भी इनटेक करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रहास। तो हमारे जैसे 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह के अंदर एक बाकी तो ग्रह हर कुंडली के हिसाब से दे कीप ऑन चेंजिंग। कोई ग्रह खराब हो जाता है, कोई अच्छा हो जाता है, हर कुंडली पे बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ हमारे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं। देर आर सम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो जैसे मैं अभी ये बात कर रहा था कि जो ग्रह है, हम उनकी प्रॉपर्टीज को ग्रहण करते हैं, ये उसी के बारे में बोला गया है। 9 ग्रह में जैसे जो इज एग्जैक्टली वट एवर जो मैं बोल रहा था। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू कंसिस्टेंटली यूज द टर्म शुक्र, योर ब्रेन विल बी एबल टू गेट ट्रू सिग्निफिकेंस बेटर देन व्हेन यू यूज वीनस। ऐसे हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि जब हम उस ग्रह की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं आने लग जाती। तो इट इज करेक्ट टू मोर करेक्ट टू कॉल देम ग्रहस रादर देन प्लैनेट्स। मतलब वो इंग्लिश में वर्ड प्लैनेट है, अब हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम भी वही वर्ड प्लैनेट्स यूज करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हमारी प्राइमरी भाषा नहीं है। अच्छा, अब ग्रहस को 2 हिस्सों में बांटा गया है सर, जो प्राइमरीली नेचुरल बेनिफिक्स बोलते हैं, कुछ को नेचुरल मेलिफिक्स बोलते हैं। जो ग्रह जुपिटर, वीनस, और जैसे मैंने आपको याद हो, आपको मैंने बताया था कि वैक्सिंग मून जो होता है वो अच्छा माना जाता है, वेनिंग मून को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और अनअफ्लिक्टेड बुध जो होता है ये भी शुभ ग्रहों के अंदर आता है। तो प्राइमरीली 4 शुभ ग्रह हैं हमारे। 4 शुभ ग्रहों में से जुपिटर, वीनस मतलब बृहस्पति, शुक्र, ये दोनों ग्रह परमानेंट ऑल गुड बेनिफिक प्लेनेट माने जाते हैं। और वैक्सिंग मून, या वो वाला मून जो अष्टमी से लेकर अष्टमी तक जो मैंने उस क्लास में आपको समझाया था, वो वाला चंद्रमा अच्छा माना जाता है। तो कंडीशनल बेनिफिक हो गया। जैसे आपके केस में वो खराब हो गया,
जैसे हमने उस दिन बात की, राइट। तो ऐसे ही जो कंडीशनल बेनिफिट्स होते हैं, चंद्रमा भी कंडीशनल बेनिफिट्स के अंदर आता है। ऐसे ही मरकरी है, मरकरी की वो प्लेनेटरी कैबिनेट में एक बच्चा है, वो वैसा ही हो जाता है जिसके साथ उसकी एसोसिएशन हो। अगर वो बुरे के साथ बैठा है तो बुरा हो जाएगा, अच्छे के साथ बैठा है तो अच्छा हो जाएगा। अगर अकेला बैठा है तो हम देखेंगे कि किसकी राशि में बैठा है, अगर वो क्रूर ग्रह है तो वो ये वैसा ही, जैसा संग वैसा ही इसका कार्यकर्ता हो जाता है। पूरे प्लैनेट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, सौम्य बेनिफिक या मेलेफिक। उसमें से अब सूर्य, शनि, मंगल और वेनिंग मून आल्सो, और राहु और केतु, इनको दे आर क्लासिफाइड एज मेलेफिक्स। इवन सन, सन को एक्चुअली मेलिफिक प्लेनेट इसलिए बोलते हैं सर, सन को एक्चुअली मेलिफिक वर्ड कम यूज करते हैं हम, हिंदी में क्रूर शब्द ज्यादा यूज करते हैं। सन इज लाइक फादर। अब फादर क्या है कि थप्पड़ भी मारता है। आप देखो ना सर, सन की जहां पे ज्यादा प्रभाव हो जाता है वहां पे सूखा पड़ जाता है, वहां पे लोगों को रोटी मिलनी बंद हो जाती है। सूर्य की आदत है चीजों को जला देना। अगर सूर्य मियां बीवी के बीच में आ जाता है तो उस रिश्ते को जला देता है। मतलब सूर्य हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जरा सा भी इम्बैलेंस होता है सूर्य तो ये गदर भी कर सकता है। सूर्य को इसलिए हम पाप ग्रह नहीं बोलते। हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करते हैं ज्योतिष की भाषा में तो कहते हैं कि ये पापा ग्रह है, ये सौम्य ग्रह है। सौम्य शब्द जो होता है, ये सौम्य शब्द जो होता है ये बेनिफिक प्लेनेट के लिए यूज करते हैं। और क्रूर बाकी प्लेनेट के लिए हम यूज करते हैं पाप ग्रह, सूर्य के लिए यूज करते हैं क्रूर ग्रह। इट इज जस्ट लाइक कि अब फादर जो होता है किसी का भी, वो सिखाने के लिए बच्चे को अपने थप्पड़ भी लगा देता है ना, उसकी पनिशमेंट भी देता है उसको। तो सन इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द यूनिवर्स, या इवन हमारे हॉरोस्कोप में भी फादर का सिग्निफिकेटर माना जाता है सूर्य को, अपार्ट फ्रॉम जो भी आगे होगा। तो सन इज ए क्रूर ग्रह जिसको बोलते हैं, ये मेलिफिक के अंदर ही आता है एक तरह से, लेकिन इसको क्रूर का दर्जा ज्यादा दिए, कहा जाता है कि इज लाइक ए फादर, जो कि हमको वैसे ट्रीट करता है फादर की तरह, पिता की तरह। तो ये मून की बात कर दी मैंने, ये आपसे को मैंने बता दिया। तो जितनी भी हर ग्रह की एक कोर प्रॉपर्टी है सर, जैसे कोर प्रॉपर्टी ऑफ ईच ग्रह, ये जैसे सन है, ये सोल को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा ये हमारे मन की बात करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स स्ट्रेंथ की बात करता है, मरकरी स्पीच की, जुपिटर नॉलेज एंड हैप्पीनेस की, और वीनस बात करता है पोटेंसी की। खास करके वीनस रिप्रेजेंट करता है, पोटेंसी शब्द यूज करते हैं तो इट इज जैसे सीमेन होता है इस आदमी का, सीमेन कहते हैं कि इस दुनिया का फाइनेस्ट सब्सटेंस है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड सर, क्योंकि उसी से ही पूरी की पूरी ये सृष्टि चलती है सर। अगर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती तो ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। सो सीमेन तो पोटेंसी के साथ, इसलिए अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाता है बहुत, तो उनकी इवन सेक्सुअल कैपेसिटीज में भी काफी रिडक्शन होती है, वो उतनी तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते अपने सेक्सुअल एक्ट्स में भी, इस तरह की दिक्कत परेशानियां उनको आती हैं। तो वीनस रिप्रेजेंट सीमेन एंड मेनली दी पोटेंसी, ये जो है ये शुक्र रिप्रेजेंट करता है। शनि, शनि इज द सैटर्न, सबको पता है सर, आपको भी पता है, इसे प्लेनेट ऑफ ग्रीफ। जीवन में जितनी दुख, उदासी, परेशानी, गमी, नौकरी का जाना, नौकरी का आना, परेशान हो जाना, ये सब शनि देव का काम है। बुढ़ापे में घुटने न चलना, बुरी हालत हो जाना, बिस्तरों पे पड़े रहना, वो ये सब शनि देव का काम है। ये सब शनि का ज्यादा रोल है इन सब चीजों के अंदर। तो बात करते हैं पहले सूर्य की। सूर्य जैसे मैंने बोला, सूर्य जो है ना सर, ये आपके कंप्यूटर के जो आप चला रहे हैं इसके सीपीयू की तरह है। ये आपके कंप्यूटर की जान है, सोल है। अगर सोल इसमें से, आप कंप्यूटर में से सीपीयू निकाल दो तो ये कंप्यूटर रहेगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। जो कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट है आपके सिस्टम का, वो आपको चलाता है। वैसे ही हमारे जीवन में सर सूर्य का रोल है। सूर्य जो है ये सोल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पता, ये इसकी कोर क्वालिटी है। जितनी भी हाई पोजीशंस है, प्लेसेस ऑफ हाई अथॉरिटी पोजीशंस, कुड बी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, सीईओज ऑफ द कंपनी,
बहुत ऐसी जितनी लीडरशिप पोजीशंस है सर, क्योंकि सन एक पावरफुल चीज है सर। सन कल कह दे गुड मॉर्निंग, टुमारो आई एम नॉट कमिंग, थैंक यू वेरी मच, तो कुछ दिन के बाद हमारी सबकी एग्जिस्टेंस जो है नल एंड वाइड होने वाली है। क्योंकि ना सूर्य होगा, ना रोशनी होगी, ना ये हमारी फसल उगेगी, मैं धीरे धीरे सब कुछ डिटेरियोरेट हो जाएगा, और एक दिन हम सब फ्रीज हो जाएंगे, जहां बैठे हैं यहीं के यहीं फ्रीज हो जाएंगे। बिकॉज ये सन ही है जिसके कारण सारी की सारी एनर्जी जो मेन दे रहा है, इस पूरी धरती को दे रहा है, वो सन ही दे रहा है। तो सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है हमारे हॉरोस्कोप के अंदर। हमारी, अब सूर्य कहता है यार मैं सर दुनिया को रोशनी देता हूं, तुम सबकी औकात क्या है? तो औकात का मतलब जहां आ जाता है, तो इसका मतलब है कुंडली के अंदर अगर ये किसी तरीके से होता है तो हमारी ईगो को बीच में ले आता है। ईगो जो अहंकार है ना हमारा, वो हवा जो आती है ना, कहता है यार मैं हूं, यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ मी। तो ये जो ईगो है, सेंस ऑफ सेल्फ, और ईगो, सेल्फ स्टीम, सेल्फ पर्पस, ये सब चीजें जो है, ये सूर्य का, इसका सूर्य इज द रीजन फॉर एवरीथिंग। अगर अब देखिए बहुत चीजें जीवन में ये हो सकती है कि मैं, आप बोलते हो ना यार मैं करना चाहता हूं ये, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे लगता नहीं है कि मैं कर भी पाऊंगा, हम बहुत चीजों के लिए ऐसे बोलते हैं। तो जो हम करना चाह रहे होते हैं और कर नहीं पा रहे होते हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे कुंडली में सूर्य की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी। क्या हमारी सोल तो चाहती है, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं दिन रात भक्ति करूं, मैं इतना दानी बन जाऊं, मैं सेवा करूं, मैं जो भी सोचूं, मतलब वट एवर इट कुड बी गुड और बैड, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाता हूं, है ना। सुबह मैं उठ नहीं पाता हूं, मैं मतलब माई सोल वांट्स बट आई कैनॉट डू। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है कुंडली के अंदर, अगर इस तरह की, हमारा मन कुछ भी चाह सकता है लेकिन सब कुछ कर पाना हमारे बस में नहीं। राइट। तो ये मतलब ये अगर सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में कुंडली के नहीं होता, तो आप समझो कि अंदर जो है ना, एक अंदर वो अंदर की लाइट नहीं जलती बंदे की, जिससे जो उसको इन्वेगोरेट करती है कि भैया ये तू अब कर। अंदर की पावर, मन है, चाहता हूं, क्योंकि वो मेरी कोर प्रॉपर्टी है, मैं सन हूं, मैं चाहता हूं शाइन करना, लेकिन आगे इतने बादल हैं कि मेरी रोशनी पहुंच ही नहीं। तो सन रिप्रेजेंट्स माई दैट सोल, और मेरे ईगो, अहंकार, सेल्फ एस्टीम। और जब मैं नहीं कर पाता तो मेरी फीलिंग क्या होती है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, है ना। यार हो नहीं रहा यार मेरे से, यार मैं ये नहीं, यार मैं मतलब हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लेकिन अगर कुंडली में सन अच्छा तरह प्लेस नहीं है, तो इस तरह की दिक्कत परेशानियां हमको आने की पूरी संभावना हो जाती है। सूर्य जैसे हमने बात की है, इट इज किंग ऑफ द प्लेनेटरी कैबिनेट, हम बात कर चुके हैं, रेड कलर होता है। आपने सभी ग्रहों को ना सर एक मतलब इंसान समझ के बात करनी है हमेशा, दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी। जैसे सन को आप जब सोचेंगे तो आप सोचें कि सन एक ऐसा वो है जिसका थोड़ा हल्का लाल रंग है और उसके बाल नहीं है सर के ऊपर। अब सन क्या करता है, कुंडली में बाल कब उड़ते हैं, जब कुंडली में सूर्य ज्यादा खराब हो जाए, तो ये क्योंकि सन, हाँ, गंजा आदमी जैसे मैं हूं, मेरे बाल आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी कुंडली के अंदर मेरे सूर्य किसी बहुत दिक्कत परेशानी के अंदर होना चाहिए, इस तरह से। मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं है 100% हर बार ही ऐसे होगा, लेकिन चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का काम है जला देना, जला देना। तो सूर्य ये सबसे पहले हेड को अटैक करता है, सबसे पहले बालों को। तो अब सूर्य को अगर बात करें, कहो जी हाँ जी ये बैल्ड मैन विद दिस 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 पर्सनैलिटी ही इज मूविंग, ये जो बंदा है ना ये सन की तरह है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अगर ज्यादा खराब स्थिति में होता है तो उन लोगों के बाल ज्यादा जल्दी जल्दी उठते हैं, बालों की ये समस्या उनके साथ ज्यादा आती है, खास करके मेन की जब बात करते हैं। और एक बात और समझ के चलिए सर, कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी शास्त्र हैं हमारे, चाहे वो बृहद पराशरहुरा शास्त्र है, बृहद संहिता है, नारद संहिता है, रावण शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे के सारे, सब में जेंडर यूज किया गया है बोलने के लिए, वो मेल जेंडर को ही इस्तेमाल किया गया है। तो प्राइमरीली क्योंकि ये शास्त्र जब लिखे गए थे, जब, तो उस वक्त स्त्रियों का काम बाहर काम करना नहीं होता था। स्त्रियों की अगर
पति अच्छा कर रहा है, मेन जो घर का निर्वाह करता था वो हस्बैंड करता था, आदमी करता था। सारा कर्म उस घर को चलाना, स्त्री का काम अपना मातृत्व धर्म को निभाना हुआ करता था, कि उसका एक माँ का दर्जा, एक घर को संभालने का दर्जा ईश्वर ने दोनों की अपनी अपनी जगह बनाई थी। तो इसीलिए सारे शास्त्रों में ही शब्द का प्रयोग किया गया है, या मेल जेंडर का यूज किया गया है पूरे शास्त्र लिखने में। कहीं पे भी आपको फीमेल जेंडर का कुछ नहीं मिलेगा शास्त्रों में, सब जगह ही जेंडर। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल्स आज की डेट में वही के वही होते हैं। तो सूर्य उस चीज को रिप्रेजेंट करता है सर। सूर्य पावर को रिप्रेजेंट करता है, जहां पावर है वहां सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी पावरफुल चीज है, सुप्रीम पावर है सूर्य, जिसके कारण हम सब एग्जिस्ट करते हैं। तो जितनी हाईएस्ट पोजीशंस हैं, चाहे वो एक परिवार की हाईएस्ट पोजीशन हो, चाहे किसी कंट्री की हाईएस्ट पोजीशन हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की हाईएस्ट पोजीशन हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ हो, तो ये सब जहां पे पावर है, डिग्निटी है, वहां पे सूर्य आ जाता है। भगवान शिव के मंदिर या जितने एग्रीकल्चरल लैंड्स आप देखते हो, क्योंकि वो सब सूर्य के कारण ही पनपती हैं, है ना सर। उसी का ही जो वेदर क्रिएट हुआ था, उसी के साथ ही वो पनपती हैं, उसी से ही फसल होती है। तो जितनी ये एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ये सब हैं, ये सब ओपन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है सूर्य हॉरोस्कोप के अंदर। ये सारे के सारे, ये अगर सूर्य ज्यादा अगर कुंडली में अच्छा हो तो डोमिनेंट बना देता है, इगोइस्टिक भी बनाता है इंसान को। और हमारी कुंडली के अंदर हमारे ना ये कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ भी काफी जुड़ा रहता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। दूसरी चीज जो पार्ट डालता है, हर ग्रह का किसी न किसी बॉडी पार्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट रहता है। तो सूर्य का असर जो रहता है, ये ज्यादा ब्रेन पे और हार्ट पे सबसे ज्यादा रहता है। कमजोर सूर्य हार्ट अटैक देने में सक्षम है, और अक्सर दे देता है लोगों को। अगर उसकी दशा या अंतरदशा आती है स्ट्रांग, तो आदमी कई बार हार्ट की प्रॉब्लम्स उसको आ जाती है। तो ये उस तरह से हमारे ऊपर ये प्रभाव डालता है, अरिस्टोक्रेटिक बनाता है, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव, फादरली। तो इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्स के अंदर ये फायर एलिमेंट को बिलोंग करता है। और टेस्ट पंजन का जाता है, ये मैं भी एक डॉक्यूमेंट दूंगा। अच्छा, हमारे टोटल चीजों के अंदर, दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी धरती के ऊपर, तीन तरह की चीजें होती हैं सर: जीवा, मूला और धातु। जीवा वो है जो लिविंग बीइंग्स हैं सर, जो जीते हैं, ठीक है सर। मूला वो है जिनकी जड़ है, जो जमीन से जड़ के साथ आते हैं। और धातु वो है जो जमीन के अंदर मिनरल्स हो गए जो। है ना। वो मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, कुछ भी हो गए, मेटल्स हो गए, सारे के सारे जितने भी होते हैं, ये सब उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिवा, मूला और धातु के साथ ये सूर्य क्योंकि फसल देता है सारी, तो जड़ के साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ा है, इसको ये मूला के साथ जुड़ा रहता है। सीपीयू है, जैसे कि मैंने आपको आपके जीवन में बता दिया कि ये आपने काम करता है। आप बता रहे थे चौथे घर में अगर सूर्य है, कुछ ऐसे हाँ, बता तो रहे चौथे घर में अगर कमजोर अवस्था में सूर्य हो, खास करके नीच में हो, क्योंकि चौथा घर दिल का, हार्ट का है, और सूर्य हार्ट का कारक भी है कहीं ना कहीं। अगर फोर्थ हाउस में सूर्य नीच का हो जाए और अफ्लिक्शन में भी आ जाए ऊपर से, तो इस बंदे को हार्ट अटैक आना ऑलमोस्ट सर्टन है। लेकिन उसके लिए भी दशा आती है, तो ये ज्यादा प्रभाव देता है इस तरह का। देखिए, तो बात करते हैं सर अगले प्लेनेट चंद्रमा। जैसे सूर्य मेरी आत्मा है, जो चंद्रमा है ये मेरे मन की बात करता है, मेरी इमोशंस की बात करता है, मेरी साइकोलॉजिकल फैकल्टी की बात करता है सर। जितने मैं इमोशनल रिस्पॉन्स देता हूँ, कभी मैं सीरियल देख के रोता हूँ, तो कभी हंसता हूँ, कभी मैं सुबह अच्छे मूड में उठता हूँ, कभी खराब मूड में सोता हूँ। ये सब की सब चीजें जो है, ये चंद्रदेव का काम है। हमारे जैसे सन इज लाइक ए फादर, मून इज लाइक मदर। मून की क्वालिटी है आपको नर्चर करना, आपको केयर करना। जैसे माँ क्या करती है बच्चे के लिए, बस वही चंद्रमा आपकी कुंडली में काम करता है। यही दर्जा चंद्रमा को दिया गया है। और चंद्रमा अगर चैलेंज पोजीशन में हो, तो हम मनोरूपी से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हम मन के उसमें बहुत कमजोर हो जाते हैं। हम जीवन में हर बहुत बारी छोटी छोटी चीजों को बहुत लंबा सोचते हैं, या गलत या अच्छे ढंग से भी सोचते हैं। छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, आंसू आ जाना, ये सब चंद्रमा का प्रभाव है। ये जैसे सूर्य जो था फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा हुआ है, ये पानी के तत्व से जुड़ा हुआ है। तो ये जितनी हमारी मन की सेंसिटिविटी है, ये सारी की सारी
ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पूरे मेंटल स्किल्स क्या हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, हर चीज को देखने का नजरिया क्या है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले ए थॉट कम्स फर्स्ट एंड देन द एक्शन हैपेंस। लाइक इफ आई हैव टू पिक अप दिस माउस, आई विल थिंक ऑफ पिकिंग इट अप फर्स्ट, देन आई विल पिक इट अप। सो पहले जो सोचने की प्रोसेस है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है, मन के साथ जुड़ा हुआ चंद्रमा है। चंद्रमा कहते हैं कि अगर when Chandra is challenged, that mind will have shadows and dark corners and fear that there is a shortage of support to carry us through। हम अकेलापन फील करना शुरू कर देते हैं। हम कई बारी हमारी उम्र बड़ी भी हो जाती है, उसके बाद भी हमको वही फील ए नीड ऑफ गेटिंग आवरसेल्फ नर्चर्ड। हमें लगता है कि हमें इस उम्र में भी आके कोई ऐसी माँ मिल जाए जो हमको संभाल ले। यू नो, मेनी टाइम्स हमें करना हमने खुद नहीं होता है, लेकिन माँ का हाथ जब आ जाता है ना, कोई बात नहीं बेटा तेरा काम हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। इतना सा कहना ही जो होता है ना, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है, आपके अंदर एक भावना को जागृत करता है। सो सबके लिए होता है जी सबके जी, लिए होता है या सबके लिए ही ऐसी बात होती है, या जिनका मून थोड़ा सा जितने कमजोर होता जिनका मून चैलेंज ज्यादा होगा उनकी साथ ये फीलिंग ज्यादा आती है बार बार। दे आर इन ए कांस्टेंट नीड ऑफ ए मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट उनको चाहिए। वो क्योंकि उम्र के साथ वो कह नहीं पाते हैं किसी को कुछ चीजें, यू हैव टू यू कीप दोस थिंग्स इन योर माइंड ओनली। बट एट टाइम्स यू फील कि यार हाँ, एक मेरे को ना कोई सहारा, मतलब वो सारे ने कुछ नहीं करना, बट उसको चाहता है कि बस उसको कोई जस्ट एक light hug also it works a lot for me। so these kind of things, this तो हमको एक जिसे कहते हैं ना, दिस इज द डिवाइन मदर चाहिए होती है हमको, एक तरह की जो हमारा ध्यान रख सके, जो हमारी एक केयर कर सके। हम सभी लोग, हम क्योंकि मन के वश में हैं, हम बड़े तो सिर्फ शरीर से होते हैं, हमारा मन की जो सेंसिटिविटी है वो कहीं ना कहीं अंदर दबी रह जाती है, या फिर जब हम अकेले होते हैं तो वो बाहर आती है। क्योंकि हम हमेशा जो दुनिया के सामने अपीयर करते हैं और होते नहीं हैं हम हमेशा ऐसे, वो चंद्रमा की फैकल्टी है कि मेरा मन, है ना। तो मन कब स्ट्रांग होना किसी भी हॉरोस्कोप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, पंजाबी कहते ने, मन जीते जग जीत, है ना। मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। तो चंद्रमा हमारे मन की बात करता है। तो इसीलिए ही जब भी चंद्रमा थोड़ा चैलेंज हो, कुछ इस तरह की समस्या हो, तो जैसे मैं पहले भी बोलता हूं कि हमको इस स्थिति में ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, यही ईश्वर के साथ जुड़ना। क्योंकि जब हमारी मदर ऐसे नहीं है, तो मेरी माँ, डिवाइन मदर जो है, मेरी ईश्वर है, मेरी जिसमें भी आपकी आस्था है, आप उसके साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है। और उसके ऊपर पूरी आस्था रखने से आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। इवन crying in the front of that divine mother really helps him, so that you can take out all of you what is filled inside you। जो अंदर भरा है उसको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल असाइलम्स में भी चले जाते हैं। अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो चंद्रमा का ठीक होना कुंडली के अंदर बड़ा आवश्यक होता है। अगर चंद्रमा थोड़ी कमजोर अवस्था में हो, उसके लिए जो जो तरीके हो वो हमको जरूर फॉलो करें। दिस इज मस्ट फॉर अस। तो चंद्रमा, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य अगर राजा है, प्लेनेटरी कैबिनेट का किंग है, तो क्वीन जो है वो चंद्रमा मानते हैं हम, जैसे हमने शुरू में पढ़ा। तो अगर सोचिए कि अगर मेरी कुंडली में चंद्र सूर्य अच्छा है, तो मैं हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या बहुत बड़े आईएएस अफसर बन जाऊं, उस लेवल पे पहुंच जाऊं, या किसी कंपनी का सीईओ बन जाऊं। तो अगर मेरा सूर्य अच्छा है तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, तो चंद्रमा अच्छा है तो मैं इवन चीफ मिनिस्टर मैं भी तब भी बन सकता हूं। क्योंकि चंद्रमा की भी कोई कम हैसियत थोड़ी है, वो भी क्वीन है। सो उस लेवल पे जो हम लोग पहुंच जाते हैं, उसमें भी चंद्रमा का काफी रोल हो सकता है। इवन यू कैन, व्हेन मून इज वंडरफुली प्लेस्ड, तो मैं इवन अच्छी पोजीशंस पे जा सकता हूं के अंदर। मैं कंपनी का सीईओ तब भी हो सकता हूँ। अब मे भी ये हो सकता है कि मैं 1000 करोड़ की कंपनी का ना सीईओ हूँ, मैं 300 करोड़ की कंपनी का सीईओ हो जाऊं, ये हो सकता है। लेकिन
चंद्रमा भी मेरे को उन पोजीशंस पे लेके जाता है। तो ये चंद्रमा वो है जो कहते हैं यार मेरा, हम हाथ रखते होते यार मेरा मन नहीं कर रहा है ना, तो ये वो मन है मेरा चंद्रमा, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। ये बेसिकली जितने भी प्रोफेशंस विच आर कनेक्टेड विद द केयर, अब वो केयर माँ भी करती है, केयर एक नर्स भी करती है ना सर। तो जितने प्रोफेशन इस तरह के जिसमें एक नर्चरिंग है, एक केयर है, और इस तरह की जितनी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, इस तरह की पोजीशंस को। तो ये अगर अ, दो आंखें हैं तो सूर्य एक आंख समझ लो, दूसरी दूसरी आंख चंद्रमा मान लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आंखें हैं। इसीलिए जब पुराने वक्तों में आप देखोगे हॉरोस्कोप बनते थे, एक लगन कुंडली होती थी, साथ में हर पुरानी किताब में आपको चंद्र कुंडली जरूर मिली। हर हर जो पंडित जोशी बनाते थे ना सर हाथ से लिख के, आप अपनी भी कभी खोल के देखना, आपको दिखेगा उसमें मैं क्या आपकी। रखता हूँ? हाँ हाँ, तो ये तो वो है ना हॉरोस्कोप जो मैंने भेजा है। अगर इसमें आप, चंद्र कुंडली भी है ना? हाँ होएगी चंद्र कुंडली, हर एक में होएगी सर, इसमें भी होएगी हाँ जो हाँ, मैंने। है ना चंद्र हाँ, कुंडली। तो इवन जो पंडित बनाते थे ना जो बचपन में, उस इसमें तो बड़ी सारी कुंडलियां, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर है ना, उस वक्त तो सॉफ्टवेयर नहीं थे, पंडित लोग हाथ से बनाते थे। तब भी अगर कुंडलियां कुंडलियां अपनी वो खोलते ना, लंबा सा कागज होता था एक, या छोटी किताब के फॉर्म में होता था, पन्ने होते थे, तो उसमें एक लगन कुंडली और एक होती थी चंद्र, ये दोनों कुंडलियां पाई जाती थी, क्योंकि चंद्रमा का ही मेन प्रभाव है। हमारा पूरा ज्योतिष सर चंद्रमा पे बेस्ड है। चंद्रमा किस नक्षत्र में हुआ उस हिसाब से हमारी दशाएं डिसाइड होती हैं। हमारी शादी होती है, गुण मिलान जो होता है वो भी चंद्रमा की पोजीशन के कारण नहीं होता है। कुंडली में लड़की की कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, लड़की की कहाँ है, उसी की कई सारी बेसिस हैं, कौन से नक्षत्र में है, किस वर्ण में है, वो सब कई कुछ देखते हैं हम उसके अंदर। तो वो अष्टकूट मिलान भी उसी से ही होता है, इवन दशकूट मिलान भी उसी से ही होता है। चंद्रमा हमारी कुंडली में साथ चलता है, ये हमेशा साथ साथ चलेगा, इसका रोल हर चीज के अंदर। तो हमारे जीवन की सारा कुछ चंद्रमा पे सारा हॉरोस्कोप प्राइमरीली, इवन हम जो गोचर भी देखते हैं एक्चुअली हमारे शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा से हिसाब लगाते हैं, चंद्रमा से कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, ना कि लगन से देखते हैं। ये लगन और ये तो बाद में आ गए, लोगों ने ऐड कर दिए, लेकिन पहले ओरिजिनली शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा से ही ट्रांजिट देखा जाता है सारे ग्रहों का। यार वो बात की बात है। तो चंद्रमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक जेंटल प्लैनेट है, इंस्पिरेशन है, मॉरल सपोर्ट है, माँ की बात करता है जैसे मैंने अभी बताया। अच्छा, हर ग्रह जो है सर उसका एक जेंडर है, जैसे कोई मेल फीमेल है, कोई मेल है कोई फीमेल है, कोई इवन यूनक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सन मेल प्लैनेट है, चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, ये हमको याद। तो ये हमारी माइंडसेट इमोशंस की बात करता है, हमारी एबिलिटी टू केयर एंड सपोर्ट की बात करता है, नर्चरिंग स्किल्स एम्पैथीज की बात करता है। तो ये इमोशनल सेंसिटिव जितनी ये सब चीजें हैं, इमेजिनेटिव सोशल थॉटफुल जेंटल चाइल्ड लाइक चार्म, ये सब जो है चंद्रमा हमारे अंदर हमारी बात करता है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ, तो जितने भी प्रोफेशंस हैं, मतलब जितने भी मदर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने लिक्विड्स हैं सर, लिक्विड्स, चाहे वो बिकार्डी बनती हो, चाहे वो लिक्विड मेडिसिन बनती हो, मेडिसिन जितनी बनती हैं, जो भी लिक्विड्स हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे चंद्रमा उनका प्रतीक है, उनको वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है, जितनी दवाइयां भी बनती हैं ये सब चंद्रमा उसमें अंदर रोल रहता है, सिग्निफिकेटर होता है चंद्रमा। और उसके अलावा चंद्रमा जहां जहां हमारी शरीर के अंदर, जैसे जो कफा पात वाता पित्ता जो तीन वो हैं, उसमें ये कफा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, क्योंकि पानी के साथ जुड़ा है। हमारी बॉडी भी 70% पानी की है, ठीक है ना सर। तो पर हमारे जीवन पे इसलिए चंद्रमा का प्रभाव, मून जैसे जैसे वैक्सिंग वेनिंग होता है, कम बड़ा छोटा होता है, वैसे ही हमारे अंदर, बिकॉज हमारे अंदर 70% पानी है, जो ओशन पे ऊपर असर डालता है वही हमारे अंदर ये चंद्रमा असर डालता है।